हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ तुलसी फ्लावर गार्डन स्कूल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संगम। स्वर संगम की बुक का ये आपका कवर पेज है। आप लोग देख लीजिए और अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो किड्स, इस बुक का हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वर्णमाला। क्या नाम है किड्स? वर्णमाला। ठीक है, देखिए वर्णमाला हेडिंग पड़ी होगी आपकी बुक में राइट हैंड साइड के टॉप पर। देखिए लिखा, गुड। ये क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला, मतलब वर्णों की माला। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है स्वर, और क्या पढ़ना है? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं देख लेते हैं। स्वर वे होते हैं जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, रु, ए, आए, ओ, आओ, आहा। ये सारे के सारे क्या हैं? स्वर हैं। गुड। अब हम लोग व्यंजन देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा। इनके अतिरिक्त भी दो वर्ण होते हैं, ड़ा और ढ़ा। ठीक है किड्स, तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। तो अब हमको वर्णमाला तो पता चल गया, लेकिन अब वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। वरना आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, हमने कल पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सभी को याद है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग? हाँ, गुड। वरना हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। वेरी गुड किड्स। देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वर्ण क्या है। भाषा क्या? भाषा मीन्स लैंग्वेज। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। ध्वनि मीन्स आवाज है। ठीक है, तो ध्वनि को जब हम लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट करते हैं, तब वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए किया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब वर्ण क्या है? वर्ण देखा जाए तो एक प्रकार से अक्षर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? लिखकर और बोलकर प्रकट कर सकते हैं। अब ये वर्ण की एक डेफिनेशन दी हुई है, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। तो किड्स मेरे साथ बोलिए, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किड्स मेरे साथ आपको फिर से बोलना है, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किड्स, ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। तो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके देखते हैं। तो किड्स, ये रही आपकी वर्ण की एकदम सटीक परिभाषा, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? मेरे साथ बोलना है और बोलना है। तो किड्स चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्ण की परिभाषा आखिर है क्या? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि मीन्स मैंने अभी आपको बताया था, जो हम साउंड सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि, है ना? ये वो आपके स्वर हैं या वो ध्वनियां हैं जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना? ये क्या है? हमारी सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े कर ही नहीं सकते। गुड। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्णमाला क्या कहलाती है? वर्णों की माला क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। वेरी गुड। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ण पढ़ा। वर्ण किससे मिलकर के बना था?
स्वर और व्यंजन से। यहाँ देखिए ये अ ई उ ये सब क्या है? स्वर है। और क ख ये सब क्या है? व्यंजन है। तो हमने क्या देखा? स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ण बनाते हैं। वेरी गुड। तो आप जब ये स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर के एक सीक्वेंस बना लेते हैं, है ना, एक सीक्वेंस फॉर्म कर लेते हैं, तब उसे हम क्या कह देते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। तो किड्स ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। हिंदी वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। किड्स वर्णमाला किसे कहते हैं? वेरी गुड, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, 2 भेद कौन कौन से हैं? एक आपके स्वर है और दूसरे क्या है? व्यंजन है। वेरी गुड किड्स। ठीक है, आइए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। सो किड्स वी आर डन विद वर्णमाला। हम लोगों ने पूरा जान लिया है कि वर्ण क्या होते हैं और उससे वर्णमालाएं कैसी बनती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल मीन्स याद कर लेते हैं। गुड। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगी और आपको सुनना है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कौन बताएगा? गुड, ध्वनि होती है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दैट मीन्स कि जब हम इन वर्णों को क्या करते हैं? एक सीरीज में ढाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 यानी कि 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। दैट मीन्स 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर और कितने व्यंजन? 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अब लेखन के आधार पर देख लेते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या क्या? मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वेरी गुड। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वर्णमाला के कौन कौन से 2 भाग होते हैं। आप में से किसी को याद है? वेरी गुड, कौन बताएगा? गुड। तो इसके 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए किड्स, हम लोग स्वर और व्यंजन भी पढ़ चुके हैं, हम लोग उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। खैर अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो मैं स्वर वाली स्लाइड आपको शेयर कर दूं। ओके, ये देखिए, ये रही आपकी स्वर वाली स्लाइड, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर होते क्या है। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। गुड। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ आपको। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर ये जितने भी मैंने अभी आपको बोले वो क्या थे? स्वर माने जाते हैं। और लेखन के आधार पर कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? तो लेखन के आधार पर आपके जितने भी अभी तक स्वर छूटे थे वो सारे भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्वर हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अहा और री भी इसमें शामिल हो जाता है। तो किड्स, मुझे लगता है आपको स्वर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। किड्स, हम लोग देख लेते हैं इसमें स्वर हम और भी 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि
अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, तो अनुस्वर में आपका क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा, और विसर्ग में क्या आ जाएगा, अह। गुड। ठीक है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है और आपको ये डेफिनेशन एनी हाउ लर्न करनी ही करनी है। ये वाली, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं और आपकी ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है किड्स, आई गेस आप लोगों को स्वर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ठीक है किड्स, तो अब हम लोग थोड़ा सा व्यंजन वाली स्लाइड भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको व्यंजन वाली स्लाइड शेयर कर दी है। तो किड्स, व्यंजन क्या होते हैं, मुझे कौन बताएगा व्यंजन क्या होते हैं? गुड। व्यंजन वे होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मेरे साथ फिर से बोलिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। एक बार फिर से बोलिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी चीजें बताती हूँ। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है, जैसे क, ख, ग, घ, है ना। तो जब हम ये व्यंजन बोल रहे हैं तो इसमें हमारे साथ व्यंजन के साथ साथ क्या निकल रहा है, स्वर भी निकल रहा है। एक बार फिर से बोल के देख लेते हैं, क, अ, ख, अ, ग, अ, री। सॉरी, री तो आपका बेसिकली व्यंजन में आता है मगर हम इसको स्वर में रखते हैं, तो री एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे हर व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर लगा होता है, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। क वर्ग में कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, क, ख, ग, घ। अंग, का वर्ग वाले कौन कौन से व्यंजन होते हैं, फिर से बोलिए, क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसके बाद आपका आता है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग में आपके कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसमें आपका ड़ा और ढ़ा भी आता है। ड़ा और ढ़ा कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसके नीचे बिंदी होगी, ऐसे ड़ा और ढ़ा। ठीक है किड्स, तो ये आपके किस में आएगा, टा वर्ग वाले व्यंजन में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमको देखना है ता वर्ग वाले व्यंजन। ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें कौन कौन से व्यंजन होंगे, य, र, ल, व। ठीक है, तो ये आपके कौन से व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आपका आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम लोग देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से होंगे, श, श, स, ह। ये आपके कौन से व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद हमको देखने हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आएंगे, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये सारे कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो यह वर्णमाला हमारी कौन सी लिपि में लिखी गई है, मैं आपको लिपि भी बता देती हूँ। हमारी जो वर्णमाला है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है, किसी को कोई आइडिया है? इसमें ही काम चला लीजिए। हमारी वर्णमाला कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी में। कौन सी लिपि में, देवनागरी में। ठीक है, ये देवनागरी क्या है, लिपि है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली जैसी भाषाएं आती हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए और मनोरंजन करिए
और अपना नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है किड्स, तो हमने देख लिया व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं और कितने वर्गों में विभाजित हैं, है ना। एक बार मैं वर्गों को आपको रिकॉल करा देती हूँ। कितने वर्ग थे हमारे पास? क वर्ग था, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। हमने इतने सारी चीजें व्यंजन में कवर की हैं। तो किड्स, आई थिंक आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। आपने अभी इतना डिटेल में पढ़ा है, आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। हम लोग वापस जाएंगे। आपकी बुक का जो पेज था, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि आपने अभी तक आखिर क्या पढ़ा था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये इधर आपकी हेडिंग पड़ी हुई है स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। ये कुछ स्वर लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनके नीचे ये क्या बनी हुई है, उनकी अपनी अपनी मात्राएं बनी हुई है। हम किस स्वर की और किस तरीके से मात्राएं लगाते हैं, आपको इसे अपनी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है और जब हो जाए तो मुझे बताना है। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? व्यंजन लिखा हुआ है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिन पर हम क्या करते हैं? मात्राएं लगाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इधर देखिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था जब मैंने आपको स्वर वाली स्लाइड शेयर की थी, तब हमने क्या पढ़ा था? अयोग वाह स्वर भी पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन भी पढ़ा था और अतिरिक्त वर्ण भी पढ़ा था। तो अयोग वाह क्या है? अयोग वाह में आपका ये आएगा अंग और अह। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से 4 व्यंजन हैं? ये गिनती में सिर्फ 4 ही होते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। संयुक्त व्यंजन सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और अतिरिक्त वर्ण में कौन कौन से आएंगे? ये भी 2 होते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, ड़ और ढ़। ठीक है किड्स, आई थिंक आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको आखिर कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो आपको करनी है ये वाली एक्टिविटी। ठीक है, आपको देखना है और बताना है कि इसमें आखिर कौन सा व्यंजन और कहाँ दिया हुआ है। जैसे कि मुझे कौन बताएगा इसमें हा से हल कहाँ बना है? वेरी गुड, हा से हल ये रहा। मुझे कौन बताएगा त्र से त्रिशूल कहाँ बना हुआ है? वेरी गुड, ये रहा। मुझे कौन बताएगा या से यज्ञ कहाँ बना है? वेरी गुड, ये रहा। ये कौन सा कॉलम है आपका? 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6। ठीक है, तो बताइए क से कबूतर कौन से कॉलम में बना है? वेरी गुड, कॉलम नंबर 6 में, ये रहा। अब बताइए त से तरबूज कहाँ बना हुआ है? वेरी गुड, कॉलम नंबर 3 में, ये रहा। वेरी गुड किड्स, मुझे लगता है आपने मैथ्स और हिंदी का बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया हम लोग कॉलम को कैसे डिवाइड कर लेते हैं और कौन सा व्यंजन कहाँ पर दिया हुआ है। ये तो हो गया आपका व्यंजन। किड्स, हम लोग स्वर की भी एक स्लाइड देख लेते हैं। आपकी बुक में ही दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये स्लाइड है आपकी एक स्वर की। पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति में एक बार और इसको देखना है। ठीक है, तो बताइए आपको क्या करना है, इसमें लिखा क्या है? देख लेते हैं मूवी। बताओ ये क्या है? हमको देखना है और देख करके बताना है। मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है? ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को देखना, देखने के बाद समझना और समझने के बाद बताना। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए और फिर मुझे बताइए कि ये क्या बना हुआ है। किसी को कोई आइडिया है? वेरी गुड, ये क्या है? बड़ा आ से आम है। मुझे कौन बताएगा ये क्या है? ये कौन सा स्वर है?
और ये क्या बना हुआ है? वेरी गुड, छोटी ई से इमली। कोई मुझे बताएगा ओ से ओखली कहाँ बनी है? वेरी गुड, ये बनी हुई है आपकी ओ से ओखली। आपको इसी तरीके से ये दोनों ही एक्सरसाइज को रिवीजन में लेना है और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्लाइड शेयर कर देती हूँ जिसको आपको देखना है और एंजॉय करना है। तो किड्स, ये रही आपके सामने एक नई स्लाइड जिसको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो किड्स, इधर साइड आपके फिगर्स बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके फिगर्स बने हुए हैं और राइट हैंड साइड में आपकी क्या बनी हुई है? गुड, यहाँ पे कुछ स्वर लिखे हुए हैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो गए हैं, पहचान लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं कहाँ पे स्वर है और कहाँ पे व्यंजन है। तो ये किसकी स्लाइड मैंने आपको शेयर की है? गुड, स्वर की स्लाइड है ये, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आप, ये क्या है? अ से अनार। अब मुझे बताइए राइट हैंड साइड वाली स्लाइड पे आ से अनार कहाँ बना हुआ है? वेरी गुड, ये रहा आपका आ से अनार। बड़ा आ से आम कहाँ बना हुआ है? वेरी गुड, ये रहा बड़ा आ से आम। आप बताइए छोटी ई से इमली कहाँ बनी हुई है? वेरी गुड, ये है। और लिखा कहाँ हुआ है? वेरी गुड। अब बताइए बड़ी ई से ईद कहाँ बनी हुई है? ये रही। और इसको हमें कहाँ लिखना है या कहाँ मैच करना है? ये रही। अब बताइए छोटा ऊ से उल्लू कहाँ बना हुआ है? ये रहा। अब छोटा ऊ से उल्लू कहाँ पे है? कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। और बड़ा ऊ से ऊन? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोगों ने ये होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। होमवर्क तो नहीं है, आप लोगों ने क्लास वर्क बहुत अच्छे से किया है। एक्चुअली आप लोग होम पे हैं और होम पे करने वाले वर्क को हम लोग होमवर्क कहते हैं, है ना किड्स? तो इतना फन तो चलता ही है। किड्स, ये आप लोगों ने एक एक्टिविटी स्लाइड कर ली है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मैचिंग करने में। एक एक्टिविटी स्लाइड मेरे पास और भी है जिसको आपको देखना है और आपको फिर से बताना है, ठीक है? तो ये क्या बना हुआ है? रुकिए मैं अपना पेन ले लूं, वरना आप लोग तो होशियार हो गए हैं भाई, सब आगे आगे कर लेंगे। चलिए बताइए ये क्या बना हुआ है? अ से अनार। आप बताइए आ से अनार ये है या ये है? कहाँ लिखा हुआ है? ये है। हमें करना क्या है? सही अक्षर पर गोला लगाना है। गोला मीन्स सर्किल, ऐसे, है ना? आप लोगों से गोला बनाते बनता है ना? सर्किल आप लोग समझ गए ना? आप लोगों को क्या करना है? गोला लगाना है। गोला मीन्स सर्किल बनाना है। तो किड्स, इसी तरीके से ये दूसरा वाला है, इसमें बताइए ये क्या बना हुआ है? औ से औरत। अब बताइए औ कहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में? वेरी गुड, ये रहा आपका औ से औरत। आपका एक ये भी है। अब मुझे बताइए ये बना क्या हुआ है? ऊ से उल्लू। तो मुझे बताइए इन तीनों में से ऊ से उल्लू कहाँ लिखा है? वेरी गुड, ये रहा ऊ से उल्लू। ये बताइए ये क्या बना हुआ है? ए से एड़ी। अब लिखा कहाँ हुआ है? वेरी गुड, ए से एड़ी। और इस पे हमको क्या करना है? सर्किल को मार्क कर देना है। ये बताइए ये क्या बना हुआ है? अंग से अंगूर। लेकिन लिखा कहाँ हुआ है भाई? वेरी गुड, आप लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आपको ये पूरी स्लाइड कंप्लीट करनी है, ठीक है किड्स? आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके और ये पूरी स्लाइड को घर पे एक्टिविटी की तरह ओरली कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। स्वर और व्यंजन वाला वर्ड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। लेकिन एक एक्टिविटी स्लाइड मेरे पास और भी दी हुई है ना? इसमें आपको क्या करना है? नीचे दिए गए खाली स्थानों में अ से अंग तक के स्वर लिखने हैं। अब आपको फिगर देखना है कि कौन सा फिगर कहाँ बना हुआ है और उसको हम किस स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये क्या है? ब्लैंक स्पेस है और आपको ये फिगर देखना है और बताना है ये कौन सा फिगर
बना हुआ है। तो मुझे कौन बताएगा ये कौन सा फिगर है? अ से अनार। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? अ से अनार। ये क्या बना हुआ है? वेरी गुड, बड़ा आ से आम। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बड़ा आ से आम लिख देना है। ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी मैं क्लास एक्टिविटी करा रही हूँ जिसको आपको सिर्फ ओरली एंजॉय करना है। ठीक है किड्स, आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए आपके पास इतना सारा वर्क है, हाँ कैसे होगा। तो यू डोंट हैव टू बी सो मच पैनिक। आपको सिर्फ देखना है और एंजॉय करना है। तो किड्स, आपकी क्लास आज यहीं पे खत्म होती है। आई थिंक आपको पूरी चीजें समझ में आ गई है, और जहाँ पे जो भी चीज नहीं समझ आया है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। एंड मैंने आपको जितना भी वर्क बोला है वो आपको कर लेना है। आपको स्वर और व्यंजन लिख करके प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको जितनी भी स्लाइड्स दी हैं उनको दोबारा से फिर से पढ़ना है, और आपको याद करना है कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है किड्स, और आपको बुक में भी जो दिया हुआ है उसको क्या करना है? बुक में फिलअप कर लेना है। ठीक है, और आपको ओरल प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। ओके किड्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू।